प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष चैनल प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की जीवनी पर, उनके छुपे हुए रहस्यों पर, जिनको जानकर आपको अनंत खुशी प्राप्त होगी। जीवन आपका सर्व सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। आपको भगवान कृष्ण की लीला के बारे में जब ज्ञात होगा। पूरे भारत में जन्माष्टमी के दिन निकाली जाने वाली झांकियों में हमें राधा कृष्ण के रूप धरे कलाकार, धारण किए हुए कलाकार दिखते हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा ही जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं। आश्चर्य होता है कि इस देश में प्रेम संबंधों को सहजता से स्वीकार न करने वाले लोग राधा कृष्ण की जोड़ी को लेकर इतने उदार कैसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा समाज प्रेम संबंधों का विरोध करता है, उन्हें गलत नज़रों से देखता है। ऐसे बच्चों का बहिष्कार करने तक की बातें की जाती हैं, उन्हें परिवार से बेदखल किया जाता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के प्रेम को देखते हैं, उनके जोड़े को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आश्चर्य होता है कि इस देश में प्रेम संबंधों को जो सहजता से स्वीकार नहीं करने वाले लोग राधा कृष्ण की जोड़ी को लेकर इतने उदार कैसे हो जाते हैं। राम के साथ सीता की जोड़ी, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की जोड़ी और शिव के साथ पार्वती की जोड़ी, उनकी मूर्तियाँ आपने हर मंदिर में देखी होंगी। लेकिन कृष्ण के साथ उनकी प्रेमिका राधा और राधा कृष्ण की प्रेम लीला इस देश में मान्य है। इन लीलाओं पर देश में गीत हैं, भजन हैं, नृत्य, नाटिकाएं हैं, तमाम आख्यान हैं, व्याख्यान हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कृष्ण के साथ जुड़ी और महिला के नाम की, कि कृष्ण के साथ महिला का नाम जुड़ा है। अग्नि कुंड से थी वो जन्मी, अग्नि कुंड से थी वो जन्मी, सुंदरता की मूरत थी द्रुपद सुता, वो ज्ञानमान में माँ वाणी की सूरत थी। आज भूमि पर गिरी पड़ी वो, आभा से भी हीन हुई, इंद्रप्रस्थ की थी वो रानी, पर वैभव से दीन हुई द्रौपदी। महाभारत में कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता था। कृष्ण और द्रौपदी में क्या रिश्ता था, आओ ये जानते हैं। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह भी सांवली थी। भगवान कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसीलिए सामंतय लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं यही खासियत द्रौपदी के शरीर में भी थी। महाभारत काल में जब शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई, तो चोट लगते ही भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर वो साड़ी का टुकड़ा बांधा, उनकी उंगली पर बांध दिया, जिससे रक्त बहना बंद हो गया।
इस कर्म के बदले में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की इस कीमत का मैं भुगतान करूंगा, इसे मैं अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले में ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उनकी लाज बच गई। कितना सुंदर वर्णन है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। भगवान जब भी किसी से कुछ लेते हैं, किसी का रखते नहीं हैं, उसका असंख्य गुना उस भक्त को अवश्य लौटाते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।